जैसा कि बूढ़ी औरत ने पहले ही चेतावनी दी थी, यह अनुष्ठान बेहद जटिल और खतरनाक था। हर कदम में सटीकता और अडिग ध्यान की आवश्यकता थी। अजय के माता पिता, जो दुख और आशा से भरे हुए थे, कांपते हुए हाथों से अनुष्ठान कर रहे थे। मंत्रों का जाप तीव्र होता गया और उसके साथ घंटियों की खनखनाहट भी बढ़ती गई। कुएं के रक्षक और अजय के माता पिता के चारों ओर ऊर्जा का एक भयंकर भंवर बनने लगा। मानव प्रकृति की सारी ताकतें इस अनुष्ठान पर केंद्रित हो गई। अचानक आसमान में एक तेज बिजली चमकी और जोर का धमाका हुआ। जमीन जोर से हिलने लगी और वह भंवर एक अशुभ चमकदार प्रकाश में धड़कने लगा। ये मानो अंत का संकेत था, जैसा कि बूढ़ी औरत ने पहले चेतावनी दी। बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, सावधान रहो, ये आखिरी चरण है। उसी क्षण रात के सन्नाटे को भेदती हुई एक भयानक चीख गूंज उठी। भंवर एक आखिरी बार धड़का, फिर एकदम से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। चारों ओर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अजय के माता पिता अवाक खड़े रहे, चारों ओर देखने लगी। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अनुष्ठान सफल हुआ था या नहीं। क्या उन्होंने सचमुच आत्मा को मुक्त कर दिया और अपने बेटे को वापस पा लिया, या फिर ये चीख किसी और बड़े खतरे का संकेत थी। तभी अचानक उनके पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे से खो गए, अपने सबसे बड़े डर और उम्मीद के बीच झूलते हुए। वाह पिताजी! उनके सामने खड़ा था अजय, कमजोर और जख्मी, लेकिन जीवित। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वह तोड़कर अपने बेटे को गले लगाने लगे। कुएं का श्राप टूट चुका था और अजय अपने माता पिता के पास लौट आया था। जब गांव वालों को ये खबर मिली तो वो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कुआं तो अपनी जगह पर बना रहा, लेकिन उसके आसपास का डर धीरे धीरे कम होने लगा था। फिर भी यह रहस्य बना रहा कि वह चीख किसकी थी और बूढ़ी औरत कहाँ गायब हो गई। क्या ये वास्तव में एक चीख थी या किसी नए रहस्य की शुरुआत? ये सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रहते हैं।